सभी को नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 11.2 के 11 पूरी प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। पहले 11.2 का हमने एक क्वेश्चन लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दे रखा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण O पर परिच्छेद करते दर्शाए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। आपको दिया हुआ क्या है कि समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है जिसकी AB समांतर DC दो भुजाएं दे रखी है, जैसे हमने चित्र बनाया AB समांतर DC, और जिसके विकर्ण किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर दोनों प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको दिया हुआ क्या था, ABCD समलंब चतुर्भुज है, AB समांतर DC है, विकर्ण S तथा BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO, अनुपात रूप से सिद्ध करना है। तो आपको इसमें क्या करना है, AO बटा BO भुजा चाहे या फिर क्या चाहे CO DO बटा OB ये भुजा चाहे। ये भुजा प्राप्त करने के लिए हम जो प्रमेय लगाते हैं आधार को समानुपाती प्रमेय, दो भुजाएं आपको समांतर दे रखी है, तो दो भुजाएं समांतर ये त्रिभुज लेंगे तो आपके पास एक क्या करना पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। तो O को F को मिला है, O को F से मिला है। O को किन से मिलाया आपने, F से मिलाया, या फिर कह सकते हैं E से मिला। E बिंदु ले लो चाहे F ले लो, एक ही बात है। किसके समांतर, इर्दिक समांतर DC के समांतर। अब आपको O को F से हमने रचना की है, उसकी तो रचना में क्या लिखा हमने, O को F से मिला है। कहने का तात्पर्य हो गया उसको AB समांतर क्या खींचा हमने, OF खींचा हमने, यानी AB के समांतर OF और CD के समांतर किसके समांतर मिला है हमने, OF मिला है। क्योंकि आधार समांतर में ये कहती है कि किसी दो भुजाओं से खींची मध्य बिंदु से खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो ये सभी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। तो आपके पास त्रिभुज कौन सा बन गया, DAB बन गया। तो DAB त्रिभुज लिया आपने और हमने लिखा FO समांतर AB। FO समांतर के अंदर कौन कौन सी भुजा हो गई, DF और A। तो DF बटा FA बराबर और क्या DO बटा OB हो गया। आ गया होगा समझ मित्रा। अब इसके बाद में हमने क्या इसमें एक कौन सी प्रमेय, आधारभूत समानुपाती के प्रमेय। इसी प्रकार हमने जो एक त्रिभुज लिया है पुनः त्रिभुज DCA में लिया, DC अंदर के अंदर F और समांतर कौन सी हो गई आपके पास, DC हो गई, और इनके अंदर आप DA बटा FA, इसी प्रकार CO बटा OA हो गया। अब समीकरण उसको क्या मान लेंगे, हम 2 नंबर मान लेंगे, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपाती प्रमेय। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए आपके पास DA बटा FA दोनों बराबर हैं, अतः ये दो बराबर हैं तो DO बटा OB बराबर आ जाएंगे। तो लिख देंगे कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय समीकरण 1 बहन 2 से DO बटा OB बराबर CO बटा OA, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं AO बटा OB बराबर CO बटा। ऐसे क्यों लिखा, क्यों आपको AO बटा OB चाहिए तो OA बटा में पक्षांतरण करेंगे, डिसाइड क्या आ जाएगा ऊपर की तरफ, इस वज्र आप पक्षांतरण करेंगे तो OB क्या आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो आपके पास समीकरण क्या बन गई, AO बटा OB बराबर CO बटा DO। ये आपको सिद्ध करना था। सबसे जो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या जो आपने लिया है, क्वेश्चन संख्या 14 ले रखा है इम्पोर्टेंट। आपका सवाल था सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। तो मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं, तो हम ABC एक समरूप त्रिभुज लिया और इसके 3 मध्य बिंदु लिए DEF, और इनसे बनने वाले समरूप त्रिभुज तो चेनों को आपस में मिलाया तो इसमें 4 त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4। अब इनकी समरूपता सिद्ध करनी है। तो आपको दिया हुआ क्या है, पहले लिखो त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु DE व F के मध्य बिंदु को मिलाने पर हमें 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। त्रिभुजों के चारों नाम लिख देंगे, AFE, FED, EDC और DEF। अब आपको सिद्ध क्या करना है, चारों मूल त्रिभुज तो AAP ABC समरूप करना है, EDC ABC के, FABD ABC करना है और DEF समरूप ABC के करना है। अब आप लेते हैं उपपत्ति। पहले भुजा हमने 2 ली इसकी, AB और BC। तो AB और BC का मध्य बिंदु F व E। तो मध्य बिंदु से जो 2 बिंदु मिलते हैं वो तीसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर और आधे बराबर होता है। तो FE से मिलने वाली रेखा तीसरी भुजा BC के समांतर होगी। तो FE समांतर BC मध्य बिंदु पर में से। अब जैसे ये समांतर होते हैं, समांतर भुजाओं पर एक की ओर बनने वाले कोण हमेशा सदैव संगत कोण कहलाते हैं इस प्रकार के, और संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। ये कोण 1 है, ये 2 कोण 1 बराबर है 2। तो AFP बराबर B, और A दोनों के अंदर आ रहा है, छोटे त्रिभुज के अंदर आएगा, बड़े में आएगा।
जिसका एक ही कोण हो उसको विनिष्ठ कोण कहते हैं। अतः जिस त्रिभुज दो त्रिभुजों के दो कोण संगत कोण बराबर है तो ये त्रिभुज समरूप, और कौन से नियम से? ये समरूपता से। इसी प्रकार मध्य बिंदु और लेंगे हमें डी बाई एफ लेंगे या ई डी लेंगे तो ई डी समांतर एफ बी का हो गया और एफ डी समांतर किसका हो गया? एस सी का हो गया। इस प्रकार इनसे बनने वाले दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? दोनों भुजें समांतर है। इसी प्रकार तो ई डी से समरूप ए बी सी के और एफ ई बी से समरूप है ए बी सी के। अब हमने अगला जो एक और दे रखा है बीच का बच गया ये वाला, तो एफ ई समांतर कौन तार नहीं रहे इसके अंदर, एफ ई समांतर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। तो एफ ई का मान किसके बराबर आएगा? बी सी के आधे के बराबर, एफ ई बराबर 1/2 बी सी। इसी प्रकार मध्य बिंदु डी ई, तो डी ई किसके बराबर होगा? 1/2 ए बी के बराबर, और मध्य बिंदु डी व एफ से बनेगी भुजा डी एफ किसके बराबर? ए सी के बराबर। अतः जब तीनों भुजाओं का मान क्या आ रहा है? 1/2 1/2, आधारभूत समांतर में ही कहती है कि संगत भुजाएं समानुपातिक को। तो डी बटा ए बी बराबर डी एफ बटा एस सी, ए बराबर बी सी, दोनों का मान 1/2 आ रहा है। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। कौन से नियम से? तीनों भुजाएं समानुपातिक आ रही है, ऐसे नियम। इस प्रकार हम कह सकते हैं चारों त्रिभुज प्रत्येक त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। अब जो अगला क्वेश्चन है, मैंने 11.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, इसी प्रश्नावली का 15वां अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के मध्य बिंदु डी है। हमने एक त्रिभुज ए बी सी लिया, उसकी मध्य भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है। यदि ए डी का समद्विभाजन करती हुई, तो ए डी का समद्विभाजन करती हुई बी से इस प्रकार खींची जाए कि वह भुजा ए डी को ई पर काटते हैं। ए डी को समद्विभाजन करती हुई ई पर काटते हैं, तो ई पर काटेगी, इसका तात्पर्य ए और ए डी दोनों मान बराबर हो जाएंगे। ई मध्य बिंदु ए डी का हो जाएगा। सिद्ध क्या करना है आपको? एक्स पर काटे तो सिद्ध कीजिए ई एक्स बटा बी बराबर 1/3 हो गया। ई एक्स बटा सिद्ध क्या करना आपको? ई एक्स बटा बी ई। ई एक्स का मान बी के 1/3 के बराबर है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। अब आपने हल में बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु ये दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं ये आपको दिया है। बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु है, ई ए डी का मध्य बिंदु है। ये भी समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित तभी होगा तब ये आधा बराबर आएगा, उसके बराबर बराबर भाग हो, आधा आधा हो गया, तो ये मध्य बिंदु हो गया। सिद्ध करना है ई एक्स बटा बी बराबर 1/3। अब थोड़ी रचना भी करनी पड़ेगी। डायरेक्ट मध्य बिंदु दे रखा है तो कोई भी इसमें समांतर रेखा नहीं दे रखी, तो हम ये रचना करेंगे तो इसमें एक डी को एफ से मिला देंगे, या तो इस साइड मिला देंगे या इस साइड मिला देंगे। जैसे हमने इसको इस साइड मिलाया, डी को एफ से मिलाया, डी को एफ से किसके बराबर मिलाया? बी एक्स के समांतर रेखा है, जिससे आपकी ये प्रमेय लागू हो जाएगी समांतर रेखा वाली। बिंदु डी से डी एफ समांतर बी एक्स खींचें। अब जैसे डी एफ खींचेंगे तो आपके पास ये एक त्रिभुज बन गया। आपको पता है बी एक्स डी एफ के समांतर है, ई एक्स भी डी एफ के समांतर होगा। तो त्रिभुज कौन कौन से? ए ई एक्स हो गया, और ये क्या बन गया? ए डी एफ का दोनों समांतर रेखाओं पर। तो हमने त्रिभुज लिए ए ई एक्स। क्या आपको पता है आपने जो रचना की थी उसमें लिखा था डी एफ समांतर बी एक्स है। यदि बी एक्स समांतर है तो डी एफ किसके समांतर हो जाएगा? आपके पास ई एक्स के भी समांतर कहलाएगा। इनके द्वारा दो त्रिभुज बन रहे हैं ए ई एक्स ए डी एफ। ए ई एक्स और दोनों त्रिभुज समरूप है। क्यों है? देखो एक्स जो आ रहा है वो त्रिभुज क्या संगत कोण आ रहा है, और कोण ए उसका व्यनिष्ठ कोण आ रहा है। तो ई ए एक्स बराबर डी ए एफ, ये तो इसका व्यनिष्ठ कोण हो गया, और ए एक्स बराबर ए एफ डी बराबर क्या हो गया? संगत कोण हो गया। ए एफ डी एफ और एक्स दोनों संगत कोण। दोनों त्रिभुजों के दो कोण यदि संगत बराबर आ रहे हैं तो इसमें ए समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी होगी? देखो इसके अंदर ए एक्स बटा क्या आ जाएगा? डी एफ आ जाएगा, और ए बटा क्या आ जाएगा आपके पास? ए डी आ जाएगा। तो ए एक्स बटा डी एफ बराबर ए बटा क्या आ गया? ए डी आ गया। या फिर लिखते ए एक्स बटा ए डी बराबर ए बटा 2 ए। क्यों लिखा? क्योंकि जो ए डी दे रखा था, ए डी के दो भाग हो गए, ए और ए डी, ये मध्य बिंदु है, इनका मान बराबर है। तो ए डी बराबर ए प्लस ए डी, और ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो दोनों को ए जोड़ेंगे तो ए क्या है? ए डी ए का दुगना है। अतः इस ए डी को भी ए मान लेंगे, क्योंकि इसके ए डी की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ए से जब कैंसिल करेंगे तो ई एक्स बटा डी ए बराबर 1/2 बचेगा। वजन गुणा कर दिया, 2 को ई एक्स से किया
2 को ई एक्स से गुणा करेंगे 2 और डी एफ को 1 से किया डी एफ, अतः समीकरण क्या बन गई, एक डी एफ का मान 2 के बराबर हो गया। अब इसी प्रकार इसके त्रिभुज एक और बन रहा है, एक इस लाइन से बनेगा, इस रेखा मिला, एक इनको मिलाया हमने, तो एक बन गया इस त्रिभुज के अंदर। तो इस त्रिभुज के अंदर भी समरूप आ रहा है, तो इस त्रिभुज के अंदर कौन सा बनेगा त्रिभुज, एक ये बन जाएगा पूरा पूरा त्रिभुज। इसी प्रकार तो एक तो सी डी एफ बन गया और एक डी एफ समांतर क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा, उल्टा बन गया एक तरह से। और एक त्रिभुज क्या बन जाएगा आपके पास, सी बी एक्स बन जाएगा। ये दोनों त्रिभुज संगत है क्योंकि समरूप है, कि उस कोण सी बराबर सी क्या हो जाएगा, वेनिस कोण हो जाएगा। और बाद में आप ले सकते हैं कोण ए बराबर एक्स, ये भी इसके क्या है, संगत कोण। अतः हम कह सकते हैं सी डी एफ समरूप सी बी एक्स। इसी प्रकार ए समरूप है जैसे पीछे वाला किया था। और समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, अतः यहाँ पर संगत भाग कौन से आ जाएंगे, आपके पास जो भुजा आ रही है सी डी बटा बी सी, इसका सी डी हो गया, इसका क्या हो गया, सी से लेके बी तक हो गया। सी डी बटा सी बी बराबर डी एफ बराबर क्या आ जाएगा, बी एक्स, तो डी एफ बटा बी एक्स। अब आपको पता है सी डी सी बी दोनों बराबर है, क्यों है, डी मध्य बिंदु है, अतः सी डी दे रखा है, आपको बी डी दे रखा है, दोनों क्या मान लेंगे, सी डी मान लेंगे। तो बी सी बी किसके बराबर होगा, 2 सी डी बराबर सी डी कैंसिल, तो 1/2 बराबर डी एफ। डी एफ का मान हमने सिद्ध कर रखा है, कितना सिद्ध करा, 2 तो डी एफ के स्थान पे क्या रख देंगे, हमें 2 रख देंगे, और बी एक्स का मान बी ई प्लस ई एक्स हो गया, बी ई प्लस ई एक्स। वजन गुणा किया, 2 को 2 से किया 4 ई एक्स बराबर 1 को किया बी ई प्लस ई एक्स हो गया। अब पक्षांतरण करेंगे तो ई एक्स प्लस का माइनस का हो गया, 4 ई एक्स में ई एक्स घटा दिया, 3 ई एक्स बराबर बी। और अतः बी को यहाँ बटा में लाएंगे तो यहाँ 1 बचा, 3 गुणा में भाग में चला गया, तो ई एक्स बटा बी बराबर 1/10। इस प्रकार ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से निकालना है उसको। आगे क्वेश्चन 11.4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन था, एक के आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC एवं DBC बने हैं। एक के आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC एवं DBC बने, यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा D। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा D आपको सिद्ध करके बताना। तो आपने चित्र लिया कि त्रिभुज ABCD एक क्या बता रखा है, एक त्रिभुज बता रखा है, 2 त्रिभुज। एक आधार क्या लिया हमने, BC लिया उसका। BC पर एक साइड आपका ABC त्रिभुज बना हुआ है, एक ये साइड क्या बना हुआ है आपके पास, एक बन गया ABC, और साथ में लिखा है दोनों AD और BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो AD भुजा इस प्रकार आएगी, तो BC इस प्रकार आएगी। अब आपको दिया हुआ कि त्रिभुज ABC DBC एक के आधार BC पर स्थित बने 2 त्रिभुज है, आपको सिद्ध करना है AR ABC बटा AR DBC बराबर A बटा D, AR का एरिया होगा। अब जो भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। दोनों त्रिभुज के अंदर ऊंचाई नहीं है, तो हम रचना करेंगे ऊंचाई डालने के लिए। अब आधार तो एक ही है दोनों का, तो L माना है इसको, लंब डाला BC पर इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज हो गया नहीं है। और अब इसके अंदर एक आधार ये बनाना है इसका, तो ये इस त्रिभुज के अंदर ऊंचाई चाहिए, ये डालो, कैसे डालो, ऊंचाई तो रहेगी इसकी, ये आधार 1 हो गया। इस त्रिभुज के लिए हमने जो ऊंचाई डाली है वो कौन सी ली है, DM ली। अब इसी प्रकार इसके अंदर आगे मैंने सिद्ध किया, तो इनका मान रखा, देखो AL लंब BC और DM लंब BC दोनों हो गया। उत्पत्ति में जैसे ये लंब डाला तो इसके अंदर 2 त्रिभुज बन गए, कौन कौन से, एक तो ALO बन गया, ऐसा त्रिभुज बन गया। एक क्या बन गया, इसके अंदर DMO बन गया। तो 2 त्रिभुज दिए हमने AL और DMO में। तो ALO में देखो ये शीर्ष अभिमुख कोण बन गया एक, तो इसके अंदर यानी AOL बराबर DOSC, AOL बराबर DOSC शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। लंब डालने पर L बराबर M दोनों बराबर हो गए 90 डिग्री का। अतः दोनों त्रिभुज समरूप है, तो A समरूप कैसे, दोनों त्रिभुज समरूप है। अब आगे क्या कहा है, समरूप त्रिभुज संगत भाग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समानुपातिक होते हैं। तो AL बटा DM, इस भुजा AL लंब के नीचे लंब हो जाएगा, आधार के नीचे क्या आ जाएगा, आधार। तो ये करण के नीचे AO बटा DO, इसकी आवश्यकता है हमें। तो AL बटा DM बराबर AO बटा DO। संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। एक तो आपको इस समीकरण ये मान ले सकते हैं। अब आगे हमने किया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर, इस सूत्र क्या लगाएंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार BC और ऊंचाई क्या मान रहे, AL मानी है आपने, 1/2 गुणा BC गुणा DM। अब देखो BC से BC चला गया, 1/2 से 1/2 चला जाए, तो बचा क्या, AL बटा
डी एम। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए एल बटा डी एम। अब आपको ए एल बटा डी एम सिद्ध नहीं करना था, आपको सिद्ध क्या करना था, इसके अंदर देखो ए ओ बटा डी ओ सिद्ध करना था। आपको पता है समीकरण 1 के अंदर ए एल बटा डी एम का मान किसके बराबर, ए ओ बटा डी ओ के बराबर। तो ए एल बटा डी एम को हटा के क्या लिख देंगे, ए ओ बटा डी ओ लिख देंगे। ये आपको सिद्ध करना था। आगे क्वेश्चन, इसका हमने एक छठा क्वेश्चन लिया है इंपॉर्टेंट। सिद्ध कीजिए एक वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्या सिद्ध करना है, वर्ग की एक भुजा, तो एक वर्ग लिया हमने, एक भुजा ए बी ली, इस पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी भुजा पर बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बनाए गए क्षेत्रफल का आधा, यानी 60 सेमी वर्ग सेमी आएगा, ये कितना आएगा 120 वर्ग सेमी आएगा, यानी इनका ये डबल आएगा। तो आपको क्या क्या चीज़ दे रखी है इसके अंदर, नंबर 1 दिया हुआ वर्ग एबीसीडी भुजा ए बी, वर्ग एबीसीडी भुजा ए बी तथा विकर्ण ए सी पर क्रम से दो संभव त्रिभुज ए बी और क्या बनाया हमने ए सी एफ बने। एक तो विकर्ण बना ए सी एफ, ये बना ए बी। सिद्ध क्या करना है, ए आर ए बी का क्षेत्रफल किसका आधा है, विकर्ण बने हुए, विकर्ण बना हुआ ए सी एफ का आधा है। उत्पत्ति, तो ए आर त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज ए सी पे, दोनों समरूप है क्योंकि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, दोनों समबाहु भुजा बराबर है, तो अनुपात ये क्या आएगा, बराबर आएगा। तो पहले हम त्रिभुज क्या लिया, ए बी सी लिया। तो ए बी सी क्यों लिया, क्या आपको ए सी का मान चाहिए सिद्ध करने के लिए, तो ए बी सी। अब आपको पता है दोनों की भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एस स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी बराबर ए सी है, दोनों ए बी बराबर है बी सी, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो बी सी का मान भी ए बी मान लेंगे, तो ए बी दो ए बी स्क्वायर अंडर उठाया, या स्क्वायर उठाएंगे तो ए सी बराबर अंडर दो ए बी। अब आपने आगे सूत्र लगाया ए आर ए बी बटा ए आर ए सी बराबर ए बी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर। ये आपने प्रमेय सीखी हुई है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल अपनी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, अपनी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। संगत भुजाएं देखो, इनका आधार क्या हो गया, ए बी हो गया, इनका आधार क्या हो गया, ऐसी कोई भुजा ले लो, इनकी तीनों में से कोई ले सकते हैं, क्योंकि संभव त्रिभुज प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। इनका आधार लेंगे तो इनका भी आधार लेंगे, तो ए बी बटा ए सी स्क्वायर वर्ग के बराबर होता है, तो वर्ग स्क्वायर लगा दिया। तो ए आर ए बी बटा ए आर ए सी एफ। अब दोनों को एक जैसा करने के लिए दोनों का मान एक जैसा करेंगे, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर का मान हमें ज्ञात किया था, कितना था, 2 ए बी स्क्वायर था, या ए सी बराबर अंडर 2 ए बी का स्क्वायर। अब आगे हमने हल किया तो ए बी का ए बी और 2 ए बी स्क्वायर और ए बी से बी कैंसिल, तो क्या बचा 1/2। तो ए आर ए बी बटा ए आर ए सी बराबर 1/2। तो ए सी का पक्षांतरण करेंगे तो भाग में उस साइड एक गुणा हो जाएगा। ये आपको सिद्ध करके बताना था। धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर हमें जो इसके प्रमेय है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में जाने, कम से कम एक वीडियो बनाने की और कोशिश करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे आ जाए उसमें।